ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच चुके हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है। लास्ट वीडियो हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में था। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर लाइकिंग दैट वीडियो टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। जिन लोगों ने भी मेरा अभी तक ब्लड ग्रुप वाला वीडियो नहीं देखा है, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसी वीडियो पे आइए। लास्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी विद विकास सर पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का, जो कि है किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में। दोस्तों, ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं। आर्टरीज, जिसे हम धमनी कहते हैं, कैपिलरीज, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं, तथा वेन्स, जिसे हम सिराओं के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इन्हीं के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। दोस्तों, इन आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक होता है शुद्ध खून यानी कि प्योर ब्लड, और एक होता है अशुद्ध खून यानी कि इम्प्योर ब्लड। दोस्तों, ये शुद्ध अशुद्ध क्या होता है? ब्लड में अगर कोई धूल मिट्टी डस्ट चिपक जाए तो वो इम्प्योर हो जाता है, और अगर ब्लड में कोई गंदगी ना हो तो वो प्योर होता है। यही होता है ना? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आंसर इज़ बिग नो। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्योर और इम्प्योर का सीधा संबंध ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से है। अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो हम उस खून को प्योर ब्लड कहेंगे यानी कि शुद्ध खून कहेंगे। और इसी के विपरीत अगर खून डीऑक्सीजनेटेड है यानी कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है तो ऐसे खून को हम अशुद्ध खून कहते हैं यानी कि इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो दोस्तों, शुद्ध तथा अशुद्ध का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, यानी कि धमनी, कोशिका और सिरा, ये होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज़ आर्टरीज, तो उसने मुझे उत्तर दिया दोज वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कॉल्ड आर्टरीज, यानी कि वो वाहिकाएं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं वो धमनी कहलाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह उत्तर नहीं देना है, ठीक है, बिकॉज दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर वुड बी दोज वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरीज, यानी कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो धमनी होता है वो हृदय से शरीर की तरफ खून लेके जाता है। ठीक है, इसका उससे कोई मतलब नहीं है कि वो ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है। आपको आंसर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ आर्टरीज, तो आपको बताना है कि दोज वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी इज आर्टरीज। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन विच इज़ पल्मोनरी आर्टरीज, जिसे हम फुसफुस धमनी के नाम से भी जानते हैं। फुसफुस धमनी हमारा एक अपवाद है। ठीक है, दीज पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे हमने क्या देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाती है हमारी आर्टरीज, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के केस में क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आंसर तो गलत हो गया ना। वो आपको कभी भी नहीं देना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं वो आर्टरीज होती हैं, बल्कि आपको ये आंसर देना है कि जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं ब्लड को, ऐसे वेसल्स आर्टरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं।
पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी हैं पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में। अभी बस मैं आपको एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ आर्टरीज के लिए। आर्टरीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हार्ट से बॉडी की तरफ खून ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं, उसी को हम लोग धमनी यानी कि आर्टरी कहते हैं। अब हम देखते हैं कैपिलरीज के बारे में, यानी कि कोशिकाओं के बारे में। ये अति सूक्ष्म वाहिकाएं होती हैं जो इतनी छोटी होती हैं कि हम अपनी नग्न आँखों से इन्हें देख ही नहीं सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर कैपिलरीज, तो आपको बताना है कि वो वेसल्स जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती है, यानी कि आर्टरीज को वेन से जोड़ती है, ऐसे वेसल्स को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वेन्स अर्थात शिराओं के बारे में। इनका वर्क आर्टरीज के ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे आर्टरीज फंक्शन करती हैं उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करती हैं वेन्स। ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज में हमने क्या देखा था, हार्ट टू बॉडी रक्त जाता था, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये होता है एक मेन डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। लेकिन वैसे तो क्या होता है कि जो हमारे वेन्स होते हैं इसमें अशुद्ध खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। लेकिन फुसफुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पल्मोनरी आर्टरी उसका एक एक्सेप्शन था, वैसे यहाँ पे पल्मोनरी वेन इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन को ही फुसफुस शिरा कहते हैं। तो फुसफुस शिराओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, इसीलिए यह एक एक्सेप्शन है। तो दोस्तों अभी हम लोग फुसफुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको एक छोटा सा मन में क्लियर हो गया होगा। क्या होता है कि जैसे एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसमें हार्ट पंप करता है। हार्ट के पंप करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है। पूरे बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो उन सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाता है, किसी तरीके से आ जाता है हार्ट के पास, और हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करता है। तो जैसे ही वो पंप करता है ये आर्टरीज क्या करती हैं, पूरे बॉडी में फैली होती हैं। वैसे तो ये पूरे बॉडी में खून, जैसे ही हार्ट ने पंप किया खून आर्टरीज के थ्रू पूरे सेल्स में पहुंच गई, हर जगह पे पहुंच गई। तो जब खून पहुंचा तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है एक्चुअली में, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होता है, हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा। अब सेल ने क्या किया, जल्दी से ऑक्सीजन ले लिया और उसने वेस्ट मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। अब वेन्स का काम आता है यहाँ पे। वेन्स क्या करती हैं, उस डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है उसको लेती हैं और हार्ट तक लाने का कार्य करती हैं, ठीक है। ये काम होता है पूरा। अब हार्ट के पास तो गंदा खून आ गया यानी कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून आ गया। अब हार्ट क्या करे, तो हार्ट क्या करता है, इसको पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इसको उठा के लंग्स तक भेज देता है। अभी मैंने आपको बताया था ना पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में, मैं बाद में बताऊंगा। तो यही है पल्मोनरी आर्टरीज में हमने क्या देखा कि जो हार्ट के पास में डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया, उसको ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक पहुंचा देती है। और लंग्स क्या करता है, जैसे एक्सहेल करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग जैसे सांस छोड़ते हैं वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हमने फिर से सांस लिया, ठीक है, सांस छोड़ेंगे तो सांस लेंगे भी। अब हमने जैसे सांस लिया वो सारी ऑक्सीजन कहाँ पे गई, हमारे लंग्स में गई, ठीक है, फेफड़े में। अब वहाँ से एक जुड़ा हुआ होता है वेन्स, जिसे पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, वो हार्ट तक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, लंग्स से हार्ट तक जुड़ा हुआ होता है। उसमें ऑक्सीजन युक्त जाता है, ऑक्सीजन युक्त गया हार्ट के अंदर और वापस हार्ट ने पंप किया और डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू वो फिर से सेल में पहुंच गया, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो हमने देखा पल्मोनरी का कार्य क्या होता है, इसको क्यों एक्सेप्शन कहते हैं। एक्चुअली में वो
ऑक्सीजन को लाने के लिए पल्मोनरी वेंस का यूज़ होता है, ठीक है, इसीलिए वो एक्सेप्शन है। और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज का यूज़ होता है। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी हम किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमें उसे स्टोरी के फॉर्म में समझना चाहिए, ना कि बस जो किताब में लिखा हुआ है उसको हम रट्टा शुरू कर दें। आज ही मैंने ये भी समझा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। बॉडी का फंक्शन आपने अगर एक तरीके से समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आर्टरीज में अभी हमने देखा कि जब ब्लड, ठीक है, हार्ट हमारा पंप करता है, बहुत तेज़ी से पंप करता है, तो पूरे शरीर में खून पहुंच जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि कितना प्रेशर चाहिए होता होगा हार्ट को पंप जब करता है और खून को हर शरीर में पहुंचाने के लिए, ठीक है। एक ही हार्ट है हमारा और वो जब पंप करता है तो पूरे बॉडी में खून पहुंच जाता है। तो सोचिए कितना प्रेशर होता होगा। अब प्रेशर है तो ये जो वेसल्स है हमारी ब्लड वेसल्स, इतने प्रेशर में तो वो भी फट जानी चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारी बॉडी ऐसे बनी हुई है कि ये वेसल्स फटती नहीं है। जब हार्ट हमारा पंप करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, और जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं इसलिए इसमें इलास्टिक टिश्यू यूज़ किया जाता है, ठीक है, यूज़ होता है, और मसल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, और इनके अंदर ओपन स्पेस होता है जिसमें से रक्त बहता है, ठीक है, उसको कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं उसको? ल्यूमन जिसमें ब्लड बहता है उससे भी ज़्यादा थिक लेयर होती है इसकी, जो इसकी वॉल होती है वो उससे भी ज़्यादा थिक होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो कितनी ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगर ये मजबूत ना हो तो क्या होगा, नसें फट जाएंगी इतने प्रेशर के कारण, ठीक है। तो आपको आर्टरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं वेन्स पे। वेन्स का क्या, मैंने आपको क्या बताया कि जब सेल के पास सारे ऑक्सीजन पहुंच गए, सेल्स ने वेस्ट मटेरियल निकाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है, क्योंकि उसका हमारे शरीर में कोई यूज़ ही नहीं है। तो अब शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं ये लोग, वेन्स का यूज़ करते हैं। ब्लड हमारा वेन्स में घुसा, अब जो ब्लड वेन्स के अंदर घुसा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, तो ऐसे ब्लड को हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। अब जब बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा होता है तो प्रेशर इनका बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसमें प्रेशर होगा ही नहीं। बॉडी से देखो, हार्ट तो पंप करता है ना, इसलिए उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स से हार्ट की तरफ आ रहा है खून, तो इसमें ना एक लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर होता है तो जो इसके वॉल होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रेशर कम होने के कारण एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि जो खून आ रहा है, ठीक है, सेल की तरफ से हार्ट की तरफ जो खून आ रहा है, प्रेशर कम होने के कारण हो सकता है कि वो हार्ट तक पहुँचे ही ना। तो इसलिए हमारे वेन्स के अंदर एक वॉल लगा होता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना कि जो भी खून आ रहा है वो एक वॉल के थ्रू आ रहा है, ठीक है। वॉल उसको रोकता है ताकि वो खून पीछे की ओर वापस बैक फ्लो ना हो सके, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वेन्स। और ये जो कैपिलरीज होती हैं हमारी, ठीक है, ये क्या काम करती हैं, आर्टरीज़ को वेन्स से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। क्या काम करती हैं, आर्टरीज़ को वेन से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक। अब आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम एक कंपैरिजन देखते हैं आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ में। आर्टरीज़ के बारे में हम देखते हैं पहले। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा कि अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाने वाला काम कौन करता है, आर्टरीज़ करती हैं। और जो ब्लड मतलब हार्ट से दूर जा रहा होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, ठीक है, इसीलिए तो इसे प्योर ब्लड कहते हैं। और वेन्स में क्या होता है, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अब ये टूवर्ड्स द हार्ट आ रही है, यानी हार्ट के पास में आ रही है, और जो ब्लड हार्ट के पास में आ रहा है वेन्स के थ्रू, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। कैपिलरीज का काम क्या होती है, कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने का काम करती हैं, ये भी हमने पढ़ा। आर्टरीज के बारे में हमने पढ़ा थिक वॉल होता है,
क्योंकि प्रेशर बहुत होता है हमारे हार्ट के पास में। तो जब हार्ट प्रेशर जनरेट करता है और अगर वॉल थिक नहीं होगी तो आर्टरीज फट जाएंगी और ह्यूमन वहीं मर जाएगा। इसीलिए आर्टरीज हमारी बहुत ही थिक वॉल से बनी होती हैं। वेन्स के केस में क्या होता है, इसमें बहुत ही थिन वॉल होता है। थिन नहीं होगा तो जो सेल्स की तरफ से यानी बॉडी की तरफ से अब जो हार्ट में जाना है वो जा ही नहीं पाएगा अगर थिन वॉल से नहीं बनी होगी। इसमें यहाँ पे थिक वॉल की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी हमने देखा कि आर्टरीज हमारी थिक वॉल से बनी होती हैं और वेन हमारी थिन वॉल से बनी होती हैं। अब अगला आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज तो थिनेस्ट वॉल से बनी होती हैं। ये एक एक सेल से जुड़ी होती हैं। तो सबसे थिनेस्ट वॉल, इसमें बहुत ही पतला वॉल होता है, ठीक है, कैपिलरीज में। नैरो ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि क्या होता है, आर्टरीज हैं, आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है तो जितना ओपन स्पेस मिल रहा है ब्लड को जाने के लिए, ठीक है, जो ओपन स्पेस ब्लड को जाने के लिए मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। तो आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो बहुत ही नैरो होता है और वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है, ठीक है, चौड़ा होता है वो कैपिलरीज का क्या होता है, एक्सट्रीमली नैरो ल्यूमन। इनका तो बहुत ही ज़्यादा छोटा ल्यूमन होता है क्योंकि ये तो सेल से जुड़ी होती हैं एक एक। आर्टरीज के केस में क्या होता है, नो वॉल्व, इसमें वॉल्व नहीं होता है। अब हार्ट इतना तेज धड़कता है, वो इतना प्रेशर जनरेट करता है कि वहाँ पे वॉल की ज़रूरत ही नहीं। एक बार उसने पुश कर दिया तो वो पूरी बॉडी में पहुँच जाता है, ठीक है, वॉल की ज़रूरत ही नहीं। वॉल की ज़रूरत कब होती है, जब प्रेशर कम होता है। कि ऐसा हुआ कि इधर से हमने किसी को आगे की ओर भेजा, अब आगे की ओर भेजा, फिर क्या हुआ कि प्रेशर कम था इसलिए वो पूरे शरीर में पहुंच ही नहीं पाया। अगर ऐसा होता तब हमें वॉल की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ तो इतना हाई प्रेशर होता है कि पूरे शरीर में खून पहुँच जाता है, ठीक है, तो यहाँ वॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वेन्स के केस में उल्टा है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ही लो होता है इसलिए इन्हें वॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो हैज़ वॉल्व यानी वेन्स के पास वॉल्व होता है, ठीक है, जिससे कि खून बैकफ्लो ना कर सके, ब्लड हमारा बैकफ्लो ना हो। कैपिलरीज में क्या होता है, नो वॉल्व, इन्हें वॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, कैपिलरीज में क्या होता है, वॉल्व होता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अब हम आपको एक 3D वे में समझाने वाले हैं जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स घुस जाएं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 3D ऐप जो कि मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है। ये है हमारा स्केलेटन और जो भी आप रेड कलर में देख रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा आर्टरीज, यही है आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, ठीक है, हर जगह आप रेड कलर में देख सकते हैं ना, तो ये पूरे के पूरे शरीर में हर तरफ फैली हुई हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं साथ में। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द cardiovascular system or vascular system is an organ system that permits blood to circulate and transport nutrition such as amino acid and electrolytes, oxygen, carbon dioxide, hormones and blood cells to and from the cells to the body to provide nourishment and help in fighting disease, stabilize temperature and pH and maintain homeostasis, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, इसका जो मेन काम होता है एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ट्रांसपोर्ट जो कि पूरी बॉडी में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ब्लड को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, एमिनो एसिड पहुंचाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि पूरे सेल्स को ज़रूरत पड़ती हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उनको जो फैलाने का पूरा काम होता है, ठीक है, सर्कुलेट करने का जो काम होता है, उसी को हम कहते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज मैंने आपको बताया कि जो भी रेड कलर में आप देख पा रहे हैं पूरी बॉडी में, ये होता है आर्टरीज, ठीक है। ये क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एन आर्टरी प्लूरल आर्टरीज, ठीक है। आर्टरी का प्लूरल क्या होता है, आर्टरीज होता है, मीनिंग विंड पाइप, ठीक है। आर्टरीज इज अ ब्लड वेसल दैट takes the blood away from the heart to all parts of the body, ठीक है, such as tissues, lungs, etc. Most arteries carry oxygenated blood, ठीक है। The two exception are the pulmonary and umbilical arteries। तो दोस्तों ये जो umbilical artery होता है ये भ्रूणीय अवस्था में होता है,
तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो उसका एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अभी हमने देखा चलो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। The arteries are the part of the circulatory system which is responsible for the delivery of the oxygen and nutrients to all the cell, as well as the removal of the carbon dioxide and the waste product, the maintain of the optimal blood pH and the circulation of the protein and cell to the ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो अभी फ़िलहाल हमने ये देखा कि जो हमारा स्केलेटन है, इसमें जो पूरा रेड पोर्शन हम देख पा रहे हैं वो है हमारा आर्टरीज़ पूरे बॉडी में हर तरफ फैली हुई है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है दोस्तों, ये हार्ट से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और जैसे ही हार्ट पंप करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को आर्टरीज़ में डाल देता है, जिससे कि आर्टरीज़ इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर कि पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है एक एक सेल के पास में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ना, आर्टरीज बहुत ईजिली क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आर्टरीज के बाद में वेन्स के बारे में। वेन्स हमने क्लिक किया, वेन्स देखिए जो ब्लू कलर में आप पूरी बॉडी में देख पा रहे हैं, डैट इज़ आवर वेन्स। ठीक है, जैसे हमें पूरी बॉडी में आर्टरीज होते हैं वैसे ही पूरी बॉडीज़ में वेन्स भी होते हैं। वेन्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर ना निकला तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए हर जगह वेन्स भी होते हैं। ठीक है, वेन्स भी होते हैं ना। तो वेन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। वेन्स आर ब्लड वेसल्स डैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके जाता है ब्लड को। मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ज़्यादातर जो वेन्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाते हैं हार्ट के पास में, फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट। एक्सेप्शंस आर द पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन्स। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, अभी हम लोग एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पल्मोनरी वेन्स के बारे में ही बात करेंगे। बोथ ऑफ विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, एक्सेप्शन कौन सा है हमारा, पल्मोनरी वेन, जो कि क्या करता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है, हार्ट के पास लेके जाता है। इन कंट्रास्ट टू वेन्स, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती हैं, ठीक है, वेन्स क्या करती हैं, अगर हम लोग वेन्स का काम आर्टरीज के ऑपोजिट होता है। मैंने आपको बताया वेन्स का काम आर्टरीज के ऑपोजिट होता है, वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाने का काम किसका है, आर्टरीज का, और टूवर्ड्स द हार्ट लाने का काम किसका है, वेन्स का। बस इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वेन्स आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज एंड आर ऑफन क्लोजर टू द स्किन। वेन्स जो होती हैं वो कम मस्कुलर होती हैं, आर्टरीज ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, होनी भी चाहिए, वरना वो ब्लड का प्रेशर झेल ही नहीं पाएगी जो हमारा हार्ट जनरेट करता है जब हार्ट पंप करता है। ठीक है, अगर वो थिक नहीं होगी, अगर वो थिक नहीं होगी और मस्कुलर नहीं होगी तो फिर वो प्रेशर को झेल ही नहीं पाएगी और फट जाएगी। ठीक है, लेकिन वेन्स क्या होती हैं, लेस मस्कुलर होते हैं और क्लोजर टू द स्किन, ये स्किन के पास में होते हैं। ठीक है, दीज आर वॉल्स इन द मोस्ट टू वेन्स प्रेजेंट बैक फ्लो। इनमें मैंने आपको बताया कि देयर आर वॉल्स, इनमें वॉल्स भी होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कि जो खून है वो ऐसा ना हो कि बैक फ्लो हो जाए। ठीक है, तो जैसे खून आ गया वॉल बंद हो जाता है, फिर अगला खून आया वॉल खुला, अंदर गया, फिर से वॉल बंद, ताकि खून जा तो सके लेकिन आ ना सके। ठीक है, फंक्शन में देखते हैं क्या लिखा है, वेन्स सर्व टू रिटर्न ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। वेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड capacitance vessels because most of the blood volume 60% is contained within the veins। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ऐसी वेसल्स जो, ठीक है, बॉडी की तरफ से हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं वो होती हैं वेन्स। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, बॉडी के लंग्स की तरफ से हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वो होता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर आ गया होगा कि आर्टरीज़ क्या होते हैं। जो रेड कलर में आप देख रहे हैं दीज आर आर्टरीज़, और जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो दीज आर वेन्स।
ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। इफ़ वी क्लिक ऑन द फुल बटन यू कैन सी ऐसे होता है हमारे बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन का कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है। तो दोस्तों आई होप आपको हमने सारी चीज़ें बता दी, अब कोई भी चीज़ें इसमें लेफ्ट आउट नहीं है, ऑल द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, ब्लड वेसल्स में अब कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है। आपको आर्टरीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कैपिलरीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वेन्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, और जो पल्मोनरी वाला पोर्शन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों वैसे जो पल्मोनरी वाला पोर्शन है वो हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, हार्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि पल्मोनरी के बारे में भी देखेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, ये है हमारा हार्ट। ठीक है, दिस इज़ आवर हार्ट। और आप इसमें ब्लू कलर में देख सकते हैं ये जो दो हैं, ये इस पर हमने क्लिक कर दिया तो यही है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, दिस इज़ आवर पल्मोनरी आर्टरी। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, अ पल्मोनरी आर्टरी इज़ एन आर्टरी in the pulmonary circulation that carries deoxygenated blood from right side of the heart to the lung। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, from the right side of the heart। ये कहाँ से लेके जाता है, हार्ट के राइट साइड से लेके जाता है। और कहाँ लेके जाता है, लंग्स में। दोस्तों हमारे दो लंग्स होते हैं ना, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके सींग जैसी निकली हुई है, यानी कि लंग्स, दोनों लंग्स में ये जाता है और लंग्स से ही ये कनेक्टेड होते हैं हार्ट में। ठीक है, तो अभी हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी इज एन आर्टरी इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पल्मोनरी आर्टरी देख ही लिया है तो पल्मोनरी वेन्स भी देख लें। तो दोस्तों ये जो ब्लू कलर में हम देख सकते हैं इस पर हमने किया क्लिक, ये है हमारा पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन्स आर द वेन्स दैट ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है ताकि हार्ट फिर से पंप करे और आर्टरीज के थ्रू वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में भेज सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हार्ट। ठीक है, हार्ट में मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये कहाँ पे होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स, जब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग अपने इस हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग फिर से देखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे होते हैं और इनके फंक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। आप देख सकते हैं हार्ट कैसा होता है, जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं हार्ट उस शेप में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्ट का हमारा एक्चुअल शेप ये है। तो दोस्तों आज के बाद अगर आप कभी भी हार्ट को इमेजिन करते हैं देन यू हैव टू इमेजिन इन दिस वे, नॉट इन द वे डैट मूवी शोज़। ठीक है, तो अभी चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आपका एक लाइक का बटन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।